Welcome to Kinza Fairy Tales. एक जमाने की बात है, रोशन आबाद की सल्तनत में, जहां दरियाए नूर के किनारे पर वाक़या महल्लात चांदनी रातों में सितारों से भी ज्यादा जगमगाते थे। सल्तनत के बादशाह फारहान और मलका आयशा की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर उनके घर में बच्चों की हंसी की आवाज नहीं गूंजती थी। दोनों रातों को छत पर बैठकर आसमान से दुआ मांगते, ऐ खालिक़ कायनात, हमें एक ऐसी औलाद अता फरमा जो हमारी सल्तनत की रोशनी बने, हमारे दिल की खाली जगह को भर दे। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान पर सितारों की बारिश हो रही थी, मलका आयशा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची ने पहली चीख मारी, पूरा महल एक नर्म चमकदार रोशनी से भर गया। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी, उसकी जल्द चांद की किरणों जैसी सफेद और शफाफ थी, और उसके छोटे हाथों से हल्की हल्की सुनहरी किरणें निकल रही थी। महल के तमाम कमरे, बागात, हती के शहर की गलियां भी उस रोशनी से जगमगा उठे। लोग बाहर निकल आए, हैरान और परेशान, ये क्या मौजिज़ा है। बादशाह फरहान ने बच्ची को गोद में उठाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, आए मेरे रब, तेरी नामत का शुक्र है। ये बच्ची हमारी सल्तनत की रोशनी है, उसका नाम नूरानी रखते हैं। ये हमेशा हमारी जिंदगियों को रोशन करेगी। दरबारी खुशी से नारे लगा रहे थे, मौसीकी बज रही थी, फूलों की बारिश हो रही थी। मगर अचानक एक तेज सर्द हुआ चली, आसमान पर बादल छा गए, चांद छिप गया। महल के वस्त में एक सियाह धुआं उठा और उसमें से एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसके कपड़े काले थे, बाल बिखरे हुए, आंखें सर्ख जैसे कोयले जल रहे हों। वो आहिस्ता आहिस्ता हुंसती हुई आगे बढ़ी। बादशाह ने तलवार निकाली, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? बूढ़ी औरत ने गहरी आवाज में कहा, मैं साहिरा लैला हूँ, रोशनियों और अंधेरों की दरमियानी दुनिया की रहने वाली। मुबारक हो बादशाह, तुम्हारी बेटी बहुत खास है। उसकी पैदाइश से आसमान भी झूम उठा। मगर याद रखो, उसकी 18वें सालिगिरह की रात को उसकी ये सारी रोशनी मानद पड़ जाएगी। उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी जब तक वो रोशनियों का असल राज न पाले। वो राज अंधेरे के बुर्ज में छुपा है जो दूर पहाड़ों की गहराइयों में है। वहाँ आग अगलने वाला ड्रैगन रहता है। कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। अगर तुम उसे रोकना चाहो तो कोशिश करो, मगर किस्मत बदल नहीं सकती। कहकर वो सियाह धुएं में गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। मलका आयशा रो पड़े, बच्ची को सीने से लगाकर बोले, या अल्लाह, मेरी मासूम बेटी पर ये क्या आजमाइश है। हमने तो बस तेरी नामत मांगी थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, ये बात महल की 4 दीवारियों से बाहर न जाए। नौरानी को महल के अंदर ही पाला जाएगा, कोई उसे बाहर न ले जाए। हम उसे उस राज से दूर रखेंगे, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। मगर किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। नूरानी बड़ी होती गई। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। इसकी लंबी सियाह ज़ल्फ़ें हुआ में लहराते तो लगता जैसे रात में चांदनी बखर रही हो। इसकी आंखें गहरी सब्ज थीं, जिनमें सितारों की झलक थी। जहां वो मुस्कुराती वहां फूल खुल जाते, परिंदे इसके गर्द घूमते और गाते। वो महल के गरीब मुलाजमीन के बच्चों को खिलाती, बीमारों के लिए दुआ करती, और जब कोई उदास होता तो उसका हाथ पकड़कर कहती, मत रू, अल्लाह सब देख रहा है, रोशनी जरूर आएगी। मगर अंदर से वो बहुत तन्हा थी। महल के बच्चे उससे दूर रहते। कोई कहता उसकी रोशनी से आंखें चबती हैं, कोई कहता वो जादू करती है, उससे बात मत करो। नौरानी रात को चुपके से अपने कमरे की बालकोनी पर बैठती, आसमान की तरफ देखती और रोती, ऐ रब, अगर मेरी ये रोशनी लोगों को डराती है तो फिर ये क्यों दी? क्या मैं हमेशा अकेली रहूंगी? एक दिन जब वो 11 साल की थी, महल के पिछले बाग में एक छोटा सफेद खरगोश फंस गया था। एक शिकारी उसे मारने वाला था। नूरानी दौड़ी आई, शिकारी के सामने खड़ी हो गई। नहीं, इसे मत मारो, उसे मत मारो, ये बेज़बान है, उसने क्या गुनाह किया? शिकारी घबराकर भाग गया। खरगोश ने सिर उठाया, उसकी आंखें चमके और उसने इंसानी आवाज में कहा, शुक्र है शहजादी नौरानी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं चांदा हूँ, जादुई जंगल का रहायशी। अब से मैं तुम्हारा वफादार दोस्त हूँ। जब भी पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। नूरानी खुशी से नाच उठी। चांदा, तुम बोल सकते हो? वाह, अब तो मुझे कोई दोस्त मिल गया। तुम मेरे साथ रहोगे ना? चांदा ने सिर हिलाया। हाँ शहजादी, हमेशा।
इस दिन से चांदा उसका साया बन गया। रात को वो उसे कहानियां सुनाता, दिन को बाग में छिपकर खेलते। चांदा बताता, शहजादी, जंगल में बहुत से जादुई जानवर हैं। एक सुनहरा शेर है जो बहुत दाना है। एक रंग बिरंगी तितली है जो मुस्तकबिल बता सकती है। एक दिन तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। नूरानी मुस्कुराती, तो फिर मुझे इन सब से मिलवाओ ना। मगर चांदा कहता, वक्त आने दो, अभी तुम महफूज रहो। नूरानी की 15वीं सालगिरह आई। उस दिन मोरस्तान की सल्तनत से शहजादा ज़ेन आया। वो मूर शहजादा कहलाता था क्योंकि उसके पास एक जादुई मूर था जिसका पर खतरे में रोशनी करता था। ज़ेन लंबा, कशिश वाला, गहरी भूरी आंखों वाला नौजवान था। उसकी आवाज में सुकून था, मुस्कुराहट में गर्मजोशी। बादशाह ने उसे महल दिखाया। जब वो मरकजी बाग में पहुंचे तो नूरानी वहां फूलों को पानी दे रही थी। उसकी रोशनी देखकर ज़ेन का दिल धक से रह गया। वो रख गया। ये कौन है? एक दरबारी ने बताया, ये हमारी शहजादी नूरानी है। ज़ैन आगे बढ़ा, नरम लहजे में बोला, शहजादी, इजाजत हो तो मैं आपके साथ बैठूं? आपकी ये रोशनी देखकर लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। नूरानी शर्मा गई मगर मुस्कुराकर बोली, बैठिए शहजादा, मगर मेरी रोशनी से आपको तकलीफ तो नहीं होगी? ज़ेन हंस पड़ा, तकलीफ? ये तो नामत है। मेरे मुल्क में मूर रोशनियां लाते हैं, मगर आपकी रोशनी तो इन सब से अलग, पाकीज़ा है। इस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हुईं। ज़ैन हर माह आता। वो बाग में टहलते, झील के किनारे बैठते। ज़ैन कहानियां सुनाता। एक बार मैंने जंगल में एक बहादुर शेर से दोस्ती की थी। वो सुनहरा था, बहुत ताकतवर। उसने मुझे बताया था कि सच्ची हिम्मत दिल में होती है, जिस्म में नहीं। नूरानी आंखें चमकाकर पूछती, फिर क्या हुआ? शेर ने आपकी मदद की? ज़ेन मुस्कुराता, हाँ, जब मैं खतरे में था तो उसने मुझे बचाया। अब मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी खुशी तो आपसे मिली है। नूरानी की आंखें झुक जाती। शहजादा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आपके साथ बैठकर वक्त गुजरता ही नहीं। एक शाम जब गुरूब आफताब हो रहा था, नूरानी ने हिम्मत करके अपना राज बताया। ज़ेन, मुझ पर एक अंधेरे का साया पड़ा है। 18 साल की उम्र में मेरी ये रोशनी मानत पड़ जाएगी जब तक मैं रोशनियों का असल राज न पालूं। वो राज अंधेरे के बुर्ज में है। ज़ेन का चेहरा संजीदा हो गया। उसने उसके हाथ थामे, नूरानी, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हम मिलकर इस राज को ढूंढेंगे। तुम्हारी रोशनी कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये रोशनी मेरे दिल में भी जाग रही है। नूरानी की आंखों में आंसू आ गए। मगर अबू इजाजत नहीं देंगे, वो मुझे महल से बाहर नहीं जाने देते। ज़ैन ने कहा, प्यार हर जंजीर तोड़ देता है, हम चुपके से जाएंगे। नूरानी की 16वें सालगिरह के बाद से दिन तेजी से गुजरने लगे। उसकी रोशनी अभी भी चमक रही थी, मगर कभी कभार मध्यम पड़ जाती, जैसे कोई बादल उसे ढांप लेता हो। वो कमजोर महसूस करने लगी थी। रातों को नींद नहीं आती थी। वो बलकोनी पर बैठकर सितारों से बातें करती। आए चांद, मुझे बताओ ना, ये रोशनियों का राज क्या है? क्या मैं कभी उसे पालूंगी? चांदा खरगोश उसके पास बैठता, अपने छोटे कानों से उसकी बात सुनता और कहता, शहजादी, राज दूर नहीं, बस हिम्मत और सच्चे दिल की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन महल में एक नई मुलाजमा आई। उसका नाम गलनार था। वो तकरीबन नूरानी की उम्र की थी। खूबसूरत, हिनिस्ती मुस्कुराती लड़की। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बादशाह ने उसे नूरानी की जाती खिदमतगार बनाया। गलनार ने पहले दिन ही नूरानी से दोस्ती कर ली। वो उसके बाल संवारती, कपड़े मुंतखब करती और बातें करती। शहजादी, आप इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वाला दिल हार जाए, मगर आपकी आंखों में उदासी क्यों है? नूरानी मुस्कुराकर बोली, गलनार, बस थोड़ी सी फिक्र है। तुम तो अब मेरी सहेली बन गई हो। तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। गलनार ने उसके हाथ थामे। शहजादी, अगर कभी कोई राज हो तो मुझे बताएं ना, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। नूरानी ने सोचा, शायद ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई दोस्त है। उसने गलनार को अपना राज बता दिया। गलनार ने आंखें फाड़कर सुना, फिर बोली, शहजादी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम मिलकर उसे हल करेंगे। मैं आपके साथ जाऊंगी। नूरानी खुश हुई। सच में? मगर ये खतरनाक है। गलनार ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त खतरे में ही पहचानी जाती है। इधर ज़ीन अब हर माह नहीं, हर हफ्ते आने लगा था। वो और नूरानी अब तन्हाई में मिलने लगे थे। एक रात
झील के किनारे चांदनी में जीन ने नूरानी का हाथ पकड़ा और बोला, नूरानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये महज दोस्ती नहीं, दिल की गहराइयों से प्यार है। तुम्हारी रोशनी मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैं तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। नूरानी की आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोली, जीन, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, मगर ये साया, ये मुझे खा जाएगा। तुम मुझे छोड़ दो। जीन ने उसे गले लगा लिया। कभी नहीं, हम मिलकर लड़ेंगे। मैंने अपने मुल्क से एक जादुई तलवार लाई है जो अंधेरे को काट सकती है, और मेरा मूर पर भी साथ है। इसी रात गलनार ने चुपके से उन्हें देख लिया। वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। वो खुद से बोली, अब वक्त आ गया है। नूरानी की 17वीं सालगिरह आई। जश्न बहुत बड़ा था, पूरा शहर आया, मगर नूरानी की रोशनी अब काफी मध्यम हो चुकी थी। वो थक गई थी। जश्न के बाद वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। गलनार आई, उसे गले लगाया। शहजादी, रोए मत, कल हम निकलते हैं। मैंने रास्ता देख लिया है, चांदा भी तैयार है। नूरानी ने हैरत से पूछा, तुमने चांदा से बात की? गलनार ने सिर हिलाया। हाँ, वो जंगल में मिला था। वो कहता है रास्ता खतरनाक है, मगर मुमकिन है। अगली रात चांदा, गलनार, जीन और नूरानी चुपके से महल से निकले। जीन ने मूर को बुलाया, जो आसमान से उतरा और सबको अपनी पीठ पर बैठा लिया। वो रात भर उड़ते रहे। सुबह होने से पहले वो जादुई जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल घुना था, दरख्तों से अजीब आवाजें आ रही थी। चांदा आगे आगे चल रहा था। अचानक एक सुनहरा शेर सामने आ गया। उसकी दिमागी आंखें चमक रही थी। वो गराया, कौन है जो मेरे जंगल में दाखिल हो रहा है? जीन ने तलवार निकाली, मगर नौरानी ने रोका। शेर साहब, हम दुश्मन नहीं, हम रोशनियों का राज ढूंढने आए हैं। शेर ने नौरानी को देखा, उसकी मध्यम रोशनी देखी और नर्म आवाज में बोला, नौरानी बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं राजा शेर हूँ। ये जंगल मेरा है। तुम्हारा राज यहाँ से शुरू होता है, मगर रास्ता मुश्किल है। अंधेरे के शैतान तुम्हारा पीछा करेंगे। गलनार ने पूछा, हम कैसे जाएं? शेर ने कहा, मैं तुम्हारा रहनुमा बनूंगा, मगर याद रखो, रास्ते में एक इम्तिहान होगा। सच्चा प्यार और कुर्बानी ही तुम्हें आगे ले जाएगी। वो सब शेर के साथ चल पड़े। रास्ते में पहला इम्तिहान आया। एक बहुत बड़ी खाई थी जिसके पार जाना था। पल नहीं था। शेर ने कहा, यहाँ हिम्मत का इम्तिहान है, एक को कुर्बान करना पड़ेगा। सब खामोश हो गए। गुलनार अचानक बोली, मैं जाती हूँ शहजादी, आप सबको बचाएं। नूरानी ने रोकते हुए कहा, नहीं गलनार, तुम मेरी दोस्त हो। गलनार ने मुस्कुरा कर कहा, शहजादी, ये मेरा फर्ज है। वो खाई की तरफ बढ़ी। अचानक जीन ने उसे रोका। नहीं, मैं जाता हूँ। वो खाई में छलांग लगाने वाला था, मगर नौरानी ने उसे पकड़ लिया। जीन, मत जाओ। इसी लम्हे शेर ने धाड़ मारी। उसकी आवाज से खाई पर एक सुनहरी पल बन गया। शेर बोला, यह कुर्बानी का इम्तिहान था। जब सबने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, तब पल बन गया। सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है, मगर देता भी है। सब खुश हुए। वो आगे बढ़े। अब अंधेरे के बुर्ज करीब आ रहा था। आसमान काला हो गया। हवा में चीखें गूंज रही थी। ड्रैगन की आवाज सुनाई दी। जीन ने तलवार निकाली। मूर का पर चमकने लगा। बुर्ज के दरवाजे पर ड्रैगन खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो गराया, कौन है जो मेरी हिफाजत में दाखिल होना चाहता है? नूरानी आगे बढ़ी। मैं नूरानी हूँ, मैं रोशनियों का राज लेने आई हूँ। ड्रैगन हंसा, तो आ गई, मगर ये राज तुम्हें नहीं मिलेगा। लड़ाई शुरू हो गई। जैन ने तलवार चलाई। शेर ने पंजों से हमला किया। चांदा तेजी से भागकर ड्रैगन के पांव में उलझ गया। गिलनार ने एक जादुई फूल निकाला जो उसने जंगल से तोड़ा था और ड्रैगन पर फेंक दिया। ड्रैगन चीखा और पीछे हटा। वो सब अंदर दाखिल हुए। अंदर एक बहुत बड़ा हाल था। बीच में एक चमकता हुआ करा था। इस पर लिखा था, रोशनियों का असल राज ये है कि ये दिल के सच्चे प्यार, खानदानी कुर्बानी और हिम्मत से जागती है। अचानक साहरा लैला नमूदार हुई। उसकी आंखें सरख थीं। वो चीखी, तुम सब मर जाओगे। मगर इस लम्हे बड़ा इंकिशाफ हुआ। लैला ने अपना निकाब उतारा। उसका चेहरा मलका आयशा जैसा था। वो रो पड़ी। नूरानी, मैं तुम्हारी खाला लैला हूँ, तुम्हारी माँ की बहन। सब हैरान रह गए। लैला ने कहानी सुनाई।
जब तुम पैदा हुए तो अंधेरे का राजा तुम्हारी रोशनी चाहता था। वो तुम्हें अगवा करके सल्तनत को तबाह कर देता। मैंने ये अंधेरे का साया उसलिए लगाया था ताकि तुम मजबूत बनो। तुम्हें अकेलापन, प्यार की तलाश, कुर्बानी का सबक मिले। ये सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। अब तुमने सच्चा प्यार पाया, दोस्त बनाए, खानदान की कदर की। मेरा जादू टूट गया। नूरानी रोती हुई उसके गले लग गई। खाला, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। लैला ने उसे चूमा। बेटी अब देखो। नूरानी की रोशनी फट पड़ी। पूरा बुर्ज रोशनी से भर गया। डरेगन एक खूबसूरत इंसान बन गया। वो बोला, मैं बुर्ज का मुहाफिज था, अब आजाद हूँ। अंधेरे का राजा दौर से चीखा, मगर रोशनी ने उसे निगल लिया। सब वापस रोशन आबाद लौटे। बादशाह और मलका ने लैला को गले लगाया, रो रो कर माफी मांगी। नूरानी की रोशनी अब दोगुनी, 3 गनी हो गई थी। जीन ने शादी का पैगाम भेजा। पूरा शहर जश्न मनाने लगा। मोर नाच रहे थे, फूल खुल रहे थे। शादी के दिन नूरानी ने सबको देखकर कहा, आज मैं समझ गई हूँ कि रोशनी बाहर नहीं, दिल में होती है। इस कहानी से सबको ये मिला कि जिंदगी में जब अंधेरा छाए तो सच्चा प्यार, वफादार दोस्त, खानदानी कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसा ही रोशनी लाता है। जो चीज लानत लगती है वो अक्सर तहफुज होती है। और याद रखो, तुम्हारे अंदर की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती अगर दिल में उम्मीद और मोहब्बत जिंदा हो।